अच्छा भाई, अब नेक्स्ट चैप्टर बड़ा मजेदार है। वो है फॉर्म से रिलेटेड कि भाई फॉर्म के अंदर मैं इनपुट्स की भी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक प्यारा सा इनपुट बना लेता हूँ। मैंने कहा भाई मेरे पास आप रखें एक अदद इनपुट, और इनपुट को मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूजर नेम। अभी कहता है कि भाई आप इसमें ज़ाहिर पता इनपुट है, आप कुछ भी आगे लिख सकते हो। क्या इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। और उसी की हमें एग्जांपल्स यहाँ पे दे रहा है। ये कह रहा है कि भाई आप चाहो तो आप इसका बाकायदा फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो, कि जो भी यूज़र लिखेगा वो बाकायदा इंक्रीज़ साइज़ के साथ होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम वही वाला काम करते हैं जो हम जद्दी पुश्ती किया करते थे। क्या? मार्जिन 0, नम ब्लॉक बंद हो गया मेरा, क्या खुला हुआ यार, 0 क्यों नहीं आया? अच्छा, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ भाई मेरे जो इनपुट है ना, इसका जो ना फ़ॉन्ट का साइज़ आप क्या करते हैं भाई साहब, बढ़ा दें। मैं इसको परसेंटेज के अंदर वैल्यूज दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ अभी जितना भी फ़ॉन्ट का साइज़ है उसका 150% कर लो आप, यानी कि आधा और ज़्यादा बड़ा कर लो। देख रहे हैं आप, फ़ॉन्ट का साइज़ बाकायदा क्या हो गया हमारे पास, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। मैं कहूँ नहीं यार भाई जितना था एक्चुअल उतना का उतना ही रखो, तो 100%, तो बाकायदा जितना साइज़ था उतना का उतना ही रह गया। तो मैं इसी से बाकायदा आके अपना फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकता हूँ। और क्या क्या चीज़ क्या कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो भाई साहब मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अभी देखो कौन सा कलर है इसका, ब्लैक है। मैं कहता हूँ कि भाई आइंदे के बाद जो भी यूज़र आएगा तो चीज़ जो है वो हमारी येलो कलर में दिखेगी। तो आप बाकायदा देख सकते हो कि बाकायदा हमारा टेक्स्ट जो है वो कौन से कलर के अंदर आ गया भाई, येलो कलर के अंदर। मैं चाहूँ तो अपना बाकायदा बैकग्राउंड कलर आके चेंज कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब इस पे जब भी कोई बंदा आएगा तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ब्लैक हो जाएगा। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या आ गया भाई, ब्लैक आ गया। और क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, ये कहता है भाई साहब आप इसको बॉर्डर भी चाहो तो अपने हिसाब से आप दे सकते हो। मैं कहता हूँ इसको कि भाई साहब आप मुझसे बॉर्डर ले लो 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल कलर का। तो बाकायदा हम देख सकते हैं कि बाकायदा देखिए हमारे पास पर्पल कलर का हमारे पास बैकग्राउंड कलर यहाँ बाकायदा हमारे पास मौजूद है। बैकग्राउंड कलर नहीं, सॉरी, बॉर्डर कलर बाकायदा हमारे पास मौजूद है। मैं चाहूँ तो बाकायदा इसका रेडियस वगैरह भी मैं गोल में कर सकता हूँ। तो मैं रेडियस गोल करने का तरीका क्या है भाई, हमारे पास बॉर्डर रेडियस हम आके वैल्यू लगा देंगे। तो अब बाकायदा देख सकते हैं कि बाकायदा हमारा बॉर्डर का रेडियस भी देखें बाकायदा क्या हो गया हमारे पास, गोल होता जा रहा है। मैं चाहूँ तो भाई मैं इसको और ज़्यादा भी वैल्यू में प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको परसेंटेजेस के अंदर भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा हो गया ये 20%, या फिर मैं कहता हूँ इसको 100 पिक्सल, कितना होता है भाई, बेहतरीन हो गया। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि मेरा जो बॉर्डर रेडियस यानी कि जो किनारियाँ हैं वो बाकायदा मेरे पास पूरी पूरी गोल मेरे पास हो गई हैं। फिर और क्या क्या कर सकता हूँ भाई, मैं चाहूँ तो भाई मैं कहता हूँ कि यार ये ए जो है ना बिल्कुल चिपक के क्यों शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा गैप लेके शुरू हो। तो मैं यहाँ पर आके इसको बोल सकता हूँ कि भाई साहब आप मुझसे क्या ले लोगे, पैडिंग। और पैडिंग के लिए मैं इसको बोलता हूँ यार टॉप और बॉटम से आप एक काम करो, मुझसे 10 पिक्सल की पैडिंग ले लो, लेकिन साइडों से भाई साहब आप मुझसे 30 पिक्सल की पैडिंग ले लो। तो अब बाकायदा आप देख सकते हैं कि मेरे पास टॉप और बॉटम में 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई, और साइडों में मेरे पास 30 पिक्सल की पैडिंग मेरे पास आ गई। तो इससे बाकायदा पैडिंग के साथ ही बाकायदा मैं इम्प्रोवाइजेशन में कर सकता हूँ। और क्या क्या चीज़ें भाई, मैं अगर कोई अगर इमेज लगाता हूँ तो हमारे पास एक चीज़ आती है बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अभी तक हमने बैकग्राउंड बहुत तफसील से पढ़ा नहीं है, अभी हमने पढ़ना है। जब हम पढ़ेंगे तो हम बाकायदा इस वाली प्रॉपर्टी को हम और ज़्यादा गौर फिक्र के साथ देख लेंगे भाई बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट क्या चीज़ करता है। सेम वैसे ही बैकग्राउंड पोजीशन, ये भी हमारे बैकग्राउंड का ही पार्ट है। जब हम बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तो हम बेसिकली बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट और बैकग्राउंड पोजीशन को भी हम डिटेल में देख लेंगे। इनपुट होता क्या है भाई, इनपुट नॉर्मली क्या होता है, इन लाइन होता है। क्या होता है भाई, नॉर्मली इन लाइन होता है। क्या मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ? जी हाँ, हमने पिछले चैप्टर के अंदर एक चीज़ पढ़ी थी, डिस्प्ले हम लगाते हैं प्रॉपर्टी, और हम किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन कर दें या हम किसी इनलाइन लेवल को ब्लॉक लेवल कर दें। फॉर एग्जांपल मेरे पास सोचिए अगर एक इनपुट नहीं है, मेरे पास बाकायदा 2 इनपुट है, एक यूजर नेम वाला और एक मेरे पास है पासवर्ड वाला। अब मैं यहाँ पर आके देख सकता हूँ कि दोनों एलिमेंट्स देखें इनलाइन है, तो एक दूसरे के आजू बाजू आ गए। मैं नहीं चाहता कि भाई साहब आजू बाजू आओ, मैं क्या चाहता हूँ हर एक एलिमेंट एक नई सेपरेट लाइन के अंदर हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आके बोल सकता हूँ कि भाई साहब मेरे जितने भी इनपुट होंगे उनका डिस्प्ले आप दोस्त क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। आप उनका डिस्प्ले क्या कर दें, ब्लॉक कर दें। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? मैं चाहता हूँ कि यार हर एक एलिमेंट मेरा ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ मार्जिन ले ले। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पर ही आके इनको मार्जिन दूंगा, मार्जिन टॉप, और मैं कह दूंगा भाई 20 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं पहले वाले एलिमेंट ने 20 पिक्सल ऊपर को खुद को मार्जिन दिया,
दूसरे वाले एलिमेंट ने भी 20 पिक्सल खुद को ऊपर से मार्जिन दिया। क्लियर है? और मैं चाहता हूँ वही पुरानी वाली चीज़ कि मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ये पूरा पूरा एलिमेंट मेरा उठ गया बिल्कुल राइट कॉर्नर में आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा? एक तरीका तो ये था कि भाई मैं इसको आके मार्जिन लेफ्ट दूं और बोलूँ कि भाई साहब 50 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट ले लो, तो 50 पिक्सल साइड में खिसक जाएगा। मैं बोलूँगा जानी 100 पिक्सल को साइड में खिसक जाओ, तो 100 पिक्सल साइड में खिसक जाएगा। और मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, वो क्या कि मैं कह सकता हूँ इसको भाई साहब ऑटो, तो बिल्कुल साइड में चला गया। और मैं चाहता हूँ भाई साहब जितना प्रेशर मेरा लेफ्ट साइड से लग रहा है उतना ही प्रेशर बाकायदा मेरा राइट साइड से भी लग जाए, ताकि मेरा एलिमेंट क्या करे भाई साहब बिल्कुल ही सेंटर के अंदर। क्लियर है दोस्तों? जी दोस्त, हाथ खड़े किए थे मुख्तलिफ लोगों ने। हाँ हाँ, सब कुछ कर सकते हो आप, जो चीज़ करना चाहो कर सकते हो। हाँ दोस्त, नहीं समझा क्या कह रहे हैं? मैं अब भी नहीं समझा कि दो एलिमेंट के दरमियान क्या मतलब मार्जिन, दो एलिमेंट के दरमियान मार्जिन ऐड होगा, नहीं समझा मैं क्या मतलब। इन दोनों के दरमियान जो मार्जिन ऐड होगा ये वाला कह रहे हो? देखो ये वाला मार्जिन कहाँ से आया है? मार्जिन टॉप से आया है दोस्त। भाइयों गपशप नहीं यार। ये वाला जो मार्जिन जो आया ना, ये आया है मार्जिन टॉप के जरिए। यानी कि इस वाले एलिमेंट ने मार्जिन टॉप दिया यहाँ पे, और इस वाले एलिमेंट ने मार्जिन टॉप दिया यहाँ पे। अब एक चीज ये भी हो सकती थी कि मैं टॉप और बॉटम दोनों को मार्जिन दूं। बहुत प्यारा तुमने पॉइंट उठाया, पता है ये वाला। ये देखें, ये वाला देखो मार्जिन किसका है भाई साहब? मेरे सेकंड वाले एलिमेंट का है, क्योंकि हमने क्या दिया है मार्जिन टॉप। मैं लेकिन आपके अपने इन दोनों इनपुट्स को कह सकता हूँ कि भाई साहब जैसे आपने मार्जिन टॉप लिया ना, वैसे ही आप साथ में मार्जिन बॉटम भी ले लो। मार्जिन आप ले लो मुझसे बॉटम भी 20 पिक्सल का। अब बड़ा मज़ेदार सिनेरियो है। अब बड़ा ही मज़ेदार सिनेरियो है। अब देखिए मैं क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अपने हर एक एलिमेंट को कि आप टॉप पे ही मार्जिन लो और बॉटम में ही मार्जिन लो। आसान करते हैं इस वाली चीज़ को। हमारे यहाँ पे दो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं दोनों को कहता हूँ कि भाई तुम्हारे मुझे उल्टे हाथ की तरफ 5 फीट का गैप चाहिए, और मैं उस वाले बंदे को कहता हूँ कि तुम्हारे मुझे, यार तुम्हारी बातें जो है ना बहुत है दोस्त, बंद करो स्क्रीन को लैपटॉप की, ये सिस्टम की। वापस आते हैं। दो भाई हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं एक को कहता हूँ कि भाई मुझे आपके उल्टे हाथ की तरफ 5 फीट का गैप चाहिए, और मैं दूसरे को कहता हूँ कि भाई साहब मुझे भी आपके सीधे हाथ की तरफ 5 फीट का गैप चाहिए। अब कॉमन सेंस की मतलब बात है कि ये दोनों अपने दरमियान 5-5 फीट अलग अलग से गैप देके टोटल 10 फीट का गैप नहीं बनाएंगे। समझ आ रही है बात? दोनों दोनों क्या करेंगे? दोनों में से कोई बंदा भी है ना एक, वो 5 फीट दूर चला जाएगा, और ऑटोमेटिकली दोनों साइड का गैप क्या बन जाएगा भाई साहब? 5 फीट का गैप बन जाएगा। सही है ना? टोटल 10 फीट नहीं लेंगे ये लोग, टोटल 10 फीट नहीं लेंगे ये लोग। तो यहाँ भी देखो ऐसे सीन है। हमने भी इसको 20 पिक्सल बोला ना, तो ऑटोमेटिकली इस वाले भाई ने 20 पिक्सल ले लिया। अब ये ऊपर वाले भाई को अलग से 20 पिक्सल लेने की जरूरत नहीं है। ये दोनों के देखो 20 पिक्सल, देखो आपने देखो क्या हो रहा है, ओवरराइड हो रहा है एक तरीके से। ऐसा नहीं कि 20 पिक्सल में जाके दोनों 40 पिक्सल कर देंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब एक और सीन हो सकता है कि मैं एक भाई को बोलता हूँ कि भाई साहब आपने अपने उल्टे हाथ की साइड पे मुझे आपके कम से कम 5 फीट का गैप चाहिए, और दूसरे वाले भाई को बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे आपके सीधे हाथ पे 10 फीट का गैप चाहिए। अब क्या सीन होगा? वो भाई साहब किसी ना किसी तरीके से 10 फीट दूर चले जाएंगे, इसका ही 5 फीट ऑटोमेटिकली उसके अंदर मिल जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आके कि भाई साहब जो मेरा सेकंड वाला एलिमेंट है, इसको मैं खास किस्म की आईडी देता हूँ, पासवर्ड। और मैं यहाँ पर आके कहता हूँ कि भाई साहब मेरा एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी क्या है भाई? पासवर्ड। इसको आप मार्जिन टॉप दे दो। वो कितना दे दो? आप इसको दे दो 50 पिक्सल। क्या दे दो भाई साहब? 50 पिक्सल। अब सवाल ये है, क्या 50 पिक्सल और 20 पिक्सल दोनों मिलकर 70 पिक्सल का गैप बनेगा? नहीं। ये जैसे ही ऑटोमेटिकली अपने टॉप से 50 पिक्सल लेगा, तो उसके अंदर दूसरे वाले एलिमेंट का 20 पिक्सल भी ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगा। ये देखें आप, ये देखें, ये भाई साहब देखें सिर्फ 20 पिक्सल का गैप ले रहे हैं, और ये वाले भाई साहब देखें पूरे 50 पिक्सल का गैप ले रहे हैं। इसी के 50 के अंदर इसी के 20 का भी डिफरेंस बाकायदा मेरे पास आ गया। क्लियर है हर एक को ये? तो हम खामखा हर एक का सेपरेट सेपरेट डिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे। हम बाकायदा उनका डिस्टेंस क्या करेंगे भाई साहब? आपस के अंदर बाकायदा मिला लेंगे। क्लियर है दोस्तों हर एक को ये? अच्छा जी, वापस आगे आते हैं। तो भाई खैर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई हम ये मार्जिन शार्जिन में हम दे सकते हैं, हम पेंडिंग वगैरह भी हम बाकायदा दे सकते हैं। अब इसका कोई काम नहीं है।
मार्जिन लेफ्ट और ऑटो भी बाकायदा हो गया मेरे पास। और कोई चीज़, हाँ भाई हम ब्लॉक ब्लॉक कर सकते हैं, हमने भी ऑटोमेटिकली देख लिया। फिर आती बड़ी मज़ेदार चीज़ कि मैं जब अपने इनपुट के ऊपर फोकस करूँ, फोकस का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा था पिछली बार। फोकस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करें, किसी चीज़ पे नहीं, क्योंकि किसी चीज़ तो H1 वाली भी हो सकती है, एच सर्च बार भी नहीं ना, हम उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। हम उसको क्या बोलेंगे, इनपुट। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका टैग क्या हो भाई साहब मेरे पास, इनपुट, तो उस पे मैं क्लिक करता हूं जब, तो बाकायदा वो एलिमेंट मेरा तवज्जो के अंदर आ जाता है, मेरे फोकस के अंदर बाकायदा वो एलिमेंट मेरे रहता है। तो ऐसे एलिमेंट में जाके मैं एक और सूडो सेलेक्टर लगा सकता हूँ, इनपुट फोकस। मैं यहाँ पे कहता हूँ दोस्त, मेरी बात समझो, जब मैं किसी इनपुट पे आगे क्या करूँ, फोकस करूँ, तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है भाई साहब, किसमें, रेड में। अब देखिए जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो बाकायदा क्या हो जाएगा भाई साहब, रेड हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि दोस्त, उसका जो टेक्स्ट का कलर होगा ना, वो भी क्या हो जाएगा भाई साहब मेरे पास, चेंज हो जाएगा। और वो बन जाएगा मेरे पास, कलर बन जाएगा, समझ लो येलो बन जाएगा। येलो तो पहले ही ऑलरेडी दिया हुआ है मैंने, तो वो बन जाएगा ब्लैक। ब्लैक वैसे ही होगा, खैर देख रहे भाई। तो मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो बाकायदा क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। और अगर मैं फोकस अगर हटा रहा हूँ तो भाई साहब वो क्या हो रहा है मेरे पास, येलो हो रहा है। तो मैं सारी सी एस एस वही वाली जो हम पहले भी हम इस्तेमाल करते रहे, तमाम की तमाम वो सारी सी एस एस बाकायदा मैं यहाँ पे आके मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं चीज़। फिर देखो बड़ी, देखो प्यारी बात बताई इन्होंने, ये कह रहे हैं कि ऐसा इनपुट जो कि जिसकी टाइप क्या हो हमारे पास, ईमेल या आईडी, आईडी आईडी क्या हो हमारे पास, ईमेल, या फिर आईडी क्या हो हमारे पास, ट्विटर, या आईडी क्या हो हमारे पास, वेब। तो मैं किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को भी जाके बुला के उस पर स्पेसिफिक किस्म की सी एस एस वगैरह भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा जी, फिर आ रहा है क्या मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ भाई सबमिट बटन की, जी हाँ भाई साहब मैं सबमिट बटन की भी आके स्टाइलिंग कर सकता हूँ। जैसे वही वही वाली बात है, नॉर्मल स्टाइलिंग है मेरी, वही सबके सब यहाँ पे भी आके इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। फिर क्या मैं फील्ड शेड को कर सकता हूँ, जी हाँ। क्या मैं लेजेंड को कर सकता हूँ, जी हाँ। फील्ड शेड क्या करता था याद है, पूरा एक किनारा मेरे को बना के देता था बॉर्डर का, क्या मैं उसको अपनी मर्जी के कलर्स दे सकता हूँ, बिल्कुल जी हाँ, सारी बातें मैं दे सकता हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पे देखो किया है अपने हिसाब से, इसको कलर्स वगैरह किए हैं फील्ड शेड को। और कोई काम की चीज, कर्सर के स्टाइल वगैरह में चेंज कर सकता हूँ। याद है ना हमने वाली चीज़ पढ़ी थी कि हमने माउसेस को अलग अलग किस्म के कर्सर्स हम बाकायदा प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ कि भाई साहब जब भी मैं इससे अपने इनपुट के ऊपर आऊँगा, तो इनपुट के ऊपर आऊँगा यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, हवर। मुझे अपने इनपुट को बोलना पड़ेगा कि जानिए जब भी मैं तुम पे क्या करूँ, हवर करूँ, तो तुम अपने कर्सर को क्या कर दोगे भाई साहब, चेंज कर दोगे। तुम्हारा कर्सर जो है वो अभी फिलहाल पॉइंटर है, पॉइंटर से तुम इसको चेंज करके एक काम करो, तुम इसको कर दो, ग्रैब कर दो। हाथ वाला हिसाब किताब देख रहे हो, हाथ बना हुआ आ गया, क्लियर है। और क्या क्या चीज़ें भाई इसके पास, ये टूल बार इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर में हमारा तमाम हुआ। इस चैप्टर के अंदर भाई क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं हमें देख लेते हैं हम। ये बोल रहा भाई लिस्ट टेबल और फॉर्म्स के अंदर हमने पढ़ा है कि भाई कुछ सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे पास किसी किसी के लिए एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कि फॉर्म्स, लिस्ट या टेबल्स। लेकिन नॉर्मली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं जो ऑलरेडी हम हर एक पे जाके यूटिलाइज करते हैं। जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वो हमारे पास कौन कौन सी थी, लिस्ट स्टाइल टाइप हमने पढ़ा, लिस्ट स्टाइल इमेज हमने बाकायदा पढ़ लिया। फिर ये कह रहा है टेबल के ऊपर भी आप चाहो तो बॉर्डर वॉर्डर आप लगा सकते हो, स्पेसिंग वगैरह आप दे सकते हो, मार्जिन के जरिए, पैडिंग के जरिए, आप बैकग्राउंड कलर वगैरह इसके ऊपर जाके सारी लगा सकते हो। आप फॉर्म्स के ऊपर सारी सी एस एस वगैरह की सारी चीज़ें आप जाके लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लेआउट। अच्छा अब लेआउट के देख लेते हैं क्या बताता है ये कुछ सी एस एस की प्रॉपर्टीज होंगी जो काफ़ी पुरानी होंगी, फ्लोट वगैरह, वो हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा पोजीशन की तरफ लेकर आया ये, पोजीशन काफ़ी काम की चीज़ है। पोजीशन काफ़ी काम की चीज़ है, लेकिन क्या अभी हमें ये पढ़नी चाहिए है, ये एक सवाल है। अभी हम पोजीशन की तरफ नहीं जाते, हम एक काम करते हैं, आज हम अपना आज हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं जो बुक से बाहर का है, और उस टॉपिक का नाम है फ्लेक्स। क्या नाम है भाई, फ्लेक्स। मैं यहाँ पर आके सारी फालतू की चीज़ें वगैरह खत्म कर देता हूँ।